मुल्क भर में इतवार बाजार महंगाई बाजार बन गए हैं। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। लहसुन, अदरक, टमाटर, लीमू, टिंडा सब कुछ महंगा हो गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान तमाम शहरों में मौजूद हैं। इस्लामाबाद से अक्सा खुर्शीद, कराची से हमना निसार और लाहौर से सईद बलोच हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर हमारी नुमाइंदा अक्सा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। अक्सा, बताइएगा क्या कीमतें चल रही हैं इस वक्त सब्जियों और फलों की। अक्सा से भी मजीद तफसीलात जानेंगे। हमना की तरफ रुख कर लेते हैं, कराची का। हमना, बताइएगा कराची में क्या कीमतें चल रही है सब्जियों और फलों की। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के सबसे बड़े बचत बाज़ार पर गुलशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर गुलशन की बचत बाज़ार में शहरियों की बड़ी तादाद जो है इस दिन जो है अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया ख़रीदने के लिए आती है। और यहाँ पर तकरीबन सारी चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर सब्ज़ियों का रुख करते हैं हम, तो सब्ज़ियों की कीमत जो है दुकानदारों के लिहाज से मुनासिब लगाई गई है। टमाटर जो है 200 रुपये किलो जा रहे हैं और बाकी सब्ज़ियाँ भी इसी तरह मुनासिब कीमतों पर है। लेकिन जब शहरियों से हम बात करते हैं तो शहरी कहते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं बचत बाज़ार के मुताबिक वो भी सस्ती नहीं है। और जब हम दुकानदारों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि रियायत कीमतों पे दें, लेकिन जो कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बायस जो हैं कीमतें वैसे ही बढ़ जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, उनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे। मुझे बताइएगा यहाँ पे सब्जियों की जो कीमतें हैं उसमें शहरी कह रहे हैं कि रियायत नहीं है, आप क्या कहेंगे? आप लोग कितनी रियायत पर फ़रोख्त कर रहे हैं? नहीं इंशाल्लाह यहाँ पर जो है बड़ी अच्छी रियायत से मिलता। यहाँ स्टॉल बना हुआ है और ऑफिस बना हुआ है। ऑफिस के अंदर जो है वो आते हैं लोग, अगर किसी को शिकायत होती है तो वो बाकायदा आके जो है ना इंतज़ामिया को बताते हैं, तो बड़ी रियायत तरीके से मिलती है। यहाँ पर इसी तरह जब शहरियों से बात करें तो शहरी जो है कहते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पर बचत बाज़ार में, संडे बाज़ार पे जो मिल रही हैं वो बाहर के मार्केट से थोड़ी सी मुनासिब कीमतों पे दस्तयाब उनको हो रहे हैं यहाँ पर। और शहरी जो है इतवार के के रोज़ जो है ज़्यादा रुख करते हैं इस तरह के बाज़ारों का, ताकि वो हफ्ते भर की चीज़ें जो है अपने घरों पर उठा कर लेकर जा रहे होते हैं। शिकवा तो करते दिखाई देते हैं, लेकिन उनका कहना है कि मुनासिब कीमतों पर जो चीज़ें मिल जाती हैं। जी हमना निसार, आप हमें अपडेट कर रही थी, साथ ही रहिएगा। नाज़रीन को बताएं कि मुल्क भर में इतवार बाजार महंगाई बाजार बन गए हैं। हमारे साथ इस वक्त लाहौर से मौजूद हैं सईद बलोच। सईद, अपडेट कीजिएगा, कराची में तो इतवार बाजारों में भी महंगाई का राज है, लाहौर की क्या सिचुएशन है? जी, लाहौर में भी कराची से सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है और यहाँ पर भी सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और सबसे अहम बात यह है, सरकारी निर्खनामे दिए गए हैं दुकानदारों को, उस पर वो जो है ना वो अशिया नहीं बेच रहे और दोनों के रेट्स में नुमाया फ़र्क है। मिसाल के तौर पर आलू का जो सरकारी रेट है वो 77 रुपये किलो है, लेकिन यहाँ पर बाज़ार में ये 100 रुपये किलो बिक रहा है। इसी तरह से प्याज 95 रुपये सरकारी रेट है, ये भी 100 रुपये बिक रहा है। टमाटर का 48 रुपये जो निर्खनामे में रेट है, लेकिन ये 180 रुपये यहाँ पर दुकानदार बेच रहे हैं। इसी तरह से गोभी 95 रुपये सरकारी रेट है और ये 150 रुपये किलो बेची जा रही है। भिंडी का रेट सरकारी 105 है और ये 160 रुपये है। इसी तरह से फलों की भी यही सूरत हाल है। इस पर अगर नज़र डालें तो सेब जो है वो 285 रुपये निर्खनामे में इसका जिक्र है, लेकिन ये 500 रुपये किलो बिक रहा है। आलू बुखारा जो है वो 195 रुपये सरकारी रेट है, लेकिन यहाँ पर दुकानदार 300 रुपये फ़ी किलो बेच रहे हैं। आम जो है वो मौसमी फल है, 150 रुपये निर्खनामे में इसका रेट है, लेकिन ये 200 रुपये किलो तक जो है वो बेचा जा रहा है। और जब दुकानदारों से बात करते हैं तो उनको कहते हैं कि सरकारी रेट पे तो हमें वारा ही नहीं खाता। अगर उन्हें कीमतें कंट्रोल करनी है तो बड़े आड़तियों को पकड़ें और वहाँ जाकर मंडी को कंट्रोल करें। यहाँ पे इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। यानी कीमतें इतनी ज़्यादा दुकानदार बता देते हैं कि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दीगर अशिया भी काफ़ी हद तक महंगी होती हुई दिखाई दे रही है। हमना, आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप बताइएगा, जिस तरीके से सईद बलोच हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे कि सरकारी रेट कुछ और है, लेकिन जो है दूसरे जो दुकानदार है वो अपने मनमाने रेट्स के ऊपर जो है वो सब्जियाँ और फ्रूट फरोख्त कर रहे हैं। तो आवाम जो है वो किस तरीके से ख़रीद रही है और इनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई वहाँ पर? बिल्कुल जी, यहाँ पर आवाम का कहना है कि जो सरकारी लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक जो है चीज़ें नहीं फ़रोख्त की जा रही हैं, लेकिन दुकानदार हज़रात का कहना है कि जब हमें पीछे से चीज़ें महंगी मिलेंगी तो हम आगे कैसे जो है कम कीमतों पे फ़रोख्त कर सकते हैं। और जो यहाँ पर शहरी आए हैं उनका कहना है कि एक ज़रूरत की चीज़ है जिसको ख़रीदना हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम जब खाएँगे पिएँगे नहीं तो हम कैसे रहेंगे। तो हमें जो महंगी कीमतों में चीज़ें मिल भी रही हैं तो हमें उसे लेना पड़ता है। अब सरकारी कीमतों को लागू करने के लिए ये तो कमिश्नर कराची
और उनके जितने भी इंतज़ामिया हैं, उनका काम है कि सरकारी कीमतों को जो है वो मेंटेन करें यहाँ आकर और बाज़ारों का विज़िट करें, ताकि जो शहरी हैं जो महंगी कीमतों में चीज़ें ले रहे हैं उनको महंगी कीमतों पे चीज़ें ना फराम हो। लेकिन जो दुकानदार हजरात हैं उनका यही कहना, जैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसी के साथ साथ जो है तमाम तर कीमतों में जो है इजाफा देखने को मिला है पीछे से मंडी से ही। लेकिन जो सरकारी कीमतें हैं वो हमें जो है नुकसान पहुंचाने पर तुली हुई हैं और इसकी वजह से शहरियों को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में ये जो हम दुकानदार हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब अगर हम चीज़ें जो हैं कम कीमतों पे फ़रोख्त करेंगे तो हमारा जो है मुनाफा नहीं होगा, और जब हम जिस बाज़ार पर मौजूद होते हैं वहाँ पर जो स्टॉल्स की कीमतें हमें देनी पड़ती हैं, जो पार्किंग की कीमतें हमें देनी पड़ती हैं, जो आने जाने में जो खर्च होता है, अगर हम उसमें कीमतें अपने मुनाफा नहीं रखेंगे तो हम किस तरह जो है कि अपने जो मुनाफा करके अपनी बचत कर सकते हैं। जी, अशया ज़रूरिया की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। हमना निसार हमारे साथ ही रहिएगा। रुक करेंगे एक बार फिर से अक्सा खुर्शीद इस्लामाबाद की जानिब। अक्सा, कराची की, लाहौर की सिचुएशन आपके सामने आगा किया। इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वफाकी दारुल हुकूमत में क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस रखा गया है? देखिए रानी, इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है वो भी लाहौर और कराची से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे जो अशिया खुरानोश के नर्ख हैं वो मुसलसल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। शहरों की एक जानिब जहाँ ये शिकवा है कि जो नया बजट है उसमें भी जो हुकूमत के दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं, कोई खातिर आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। और उसी के साथ साथ अब जो दूसरी बात आपने की कि चेक एंड बैलेंस की, तो शहरों का ये भी शिकवा करना है कि जो इंतजामिया की जानिब से जो रेट लिस्ट है वो तो जारी कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉल होल्डर्स हैं उन्होंने मनमाने रेट्स लगाए होते हैं। कोई इंतजामिया की जानिब से चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, और दूसरी जो अशिया की क्वालिटी है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, उसमें भी शहरी शिकवा कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं रेट्स के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पे जो रेट्स है फल हों या सब्जियाँ, सभी की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। जो सब्जियों की खुसूसन बात कर लें तो प्याज जो है वो यहाँ पे फी किलो के हिसाब से 100 रुपये में दस्तियाब है शहरियों के लिए, जबकि जो अदरक है वो 676 रुपये और जो लहसुन है वो 476 रुपये में यहाँ पे दस्तियाब है। इस तरह फल जो है वो तो पहले ही आम आदमी की पहुँच से दूर थे, लेकिन उसकी कीमतें भी जो आम है फिर से रुख कर लेते हैं लाहौर की जानिब, जहाँ पे सईद बलोच हमारे साथ मौजूद है। सईद, इससे पहले आपने बताया कि सब्जियों की कीमतें सरकारी निर्ख उनके क्या हैं और वो मार्केट में किस हिसाब से मिल रही हैं। अमूमी तौर पर देखा यह गया था कि पहले जो सब्जियां मिलती थी वो 10 से 20% इजाफे से मिलती थी, लेकिन जो रेट अभी आपने बताया तो 200% इजाफा देखने में आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे और इस पर जो कमेटीज़ हैं वो काम क्यों नहीं कर रही? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि सरकारी जो रेट है उसमें और मार्केट के रेट में बहुत नुमायाँ फ़र्क है, और कुछ सब्जियों में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और मॉनिटरिंग टीमें भी बनाई गई हैं, मार्केट कमेटियाँ भी मौजूद हैं, और ये सारी वक्तन फ़वक्तन इन बाज़ारों को चेक भी करती हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होती है। जब टीम आती है वक्ती तौर पर जो सरकारी जो लिस्टें हैं, जो निर्खनामा है, उसे आवेज़न कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जब टीम चली जाती है तो उसके बाद फिर दुकानदार बिल्कुल जो सरकारी रेट हैं, जो सरकारी कीमतें हैं, उसके ऊपर तमाम चीज़ें फ़रोख्त नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से आवाम जो है काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। अभी महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा जो है वो मुतवक्के है, जिसकी वजह से आवाम दोबारा परेशानी में मुब्तला हो रही है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद से अक्सा खुर्शीद हमें अपडेट करी थी, लाहौर से सईद बलोच और कराची से हमें हमना निसार अपडेट करी थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।